बुलंदशहर घटना से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। रेप केस में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक कुल मिलाकर के 5 आरोपी ऐसे में गिरफ्तार हो चुके हैं। उधर डीएम और एसएसपी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही भी एक एंगल सामने आया है, जिसके चलते पुलिस अब सजग है और इस केस में 2 और गिरफ्तारियों के साथ कुल मिलाकर के अब तक 5 गिरफ्तारी हो चुकी है। लगभग 3 महीने पहले एक दलित लड़की को बंधक बनाकर रेप की वारदात हुई थी। उसके बाद बड़ी बात यह कि एक आरोपी के गिरफ्तार होने के बावजूद अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि लगातार पीड़ित परिवार को धमकाते, डराते रहे। समझौता करने का दबाव बनाया जाता रहा और समझौता न करने पर लड़की को आग के हवाले कर दिया इन बदमाशों ने। अब दिल्ली से जुड़ी अहम खबर आपको बता दें। केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को एलजी की मंजूरी मिल गई है, यानी इसके तहत अब समझ लीजिए कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। अब जल्द ही दिल्ली में जैसा कि शादी समारोह में अब सिर्फ 200 की जगह 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे एक साथ। ये नया फरमान है और इसको एलजी की मंजूरी मिल गई है। कारण दिल्ली में कोरोना के बेतहाशा बढ़ते मामले। तो अब ऐसे में जो अंतर आएगा इस नए फैसले के बाद वो ये कि सिर्फ 50 लोग किसी शादी समारोह में शिरकत कर पाएंगे। बड़ी बात ये भी है, कुछ और बदलाव के लिए भी एलजी से इजाजत मांगी गई थी, वो भी जल्द लागू होंगे। अब इनमें क्या क्या शामिल है हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं दिल्ली में अलग अलग जगहों से। प्रशांत देव हमारे साथ डीएनडी से मौजूद हैं। यहां दिल्ली से लोग नोएडा में प्रवेश करते हैं। विमल मयूर बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विमल कौशिक और कुंदन मेरे सहयोगी जनपद से मौजूद हैं। मैं अपने तीनों सहयोगियों का रुख करूं उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि फिर लॉकडाउन नहीं लगेगा, जरूरत पड़ी तो बाजार बंद होंगे। यानी स्पष्टीकरण इसे माना जाना चाहिए, ये लगभग क्लियर हो गया है कि फिर से लॉकडाउन नहीं लगेगा, जरूरत पड़ी तो हाँ बाजार जरूर बंद हो सकते हैं। हालांकि पहले से ही ये खबर सामने आ रही थी, लेकिन जो व्यापारिक वर्ग है उनको ये पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे में मैं सीधा रुख करती हूं, क्या कहा है मनीष सिसोदिया ने, आपको वो सुनवाते हैं पहले। चीज ये है कि कोरोना को लॉकडाउन से नहीं रोका जा सकता है। कोरोना को कंट्रोल करना है, अगर कोरोना को ठीक से हैंडल करना है तो मेडिकल मैनेजमेंट बहुत अच्छा चाहिए और दिल्ली सरकार ठीक से कर रही है। मैं दुकानदारों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल्कुल भी न डरें और सरकार का लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। सरकार चाहती है कि आपकी दुकान खुली रहे, लेकिन मार्केट एसोसिएशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि त्योहार के सीजन में जहां बहुत ज्यादा भीड़ हुई, बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड तरीके से अनरेगुलेटेड भीड़ हुई, उसको खुद भी रेगुलेट करने की कोशिश करें, दुकानदार भी खुद रेगुलेट करने की कोशिश करें। और दिल्ली सरकार की हर खबर पर नजर रखते हैं मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। वरुण, स्पष्ट ये साफ हो चुका है कि लॉकडाउन तो नहीं होगा, क्योंकि ये आर्थिक लिहाज से संभव भी नहीं था दिल्ली के लिए। लेकिन अब ये बताइए, अगर बाजार बंद करने का फैसला होता है कब तक होगा? क्या कोई पहले इसके आंकलन होगा? और अगर होगा तो किन किन जगहों को शामिल किया जा सकता है? क्या कोई खाका तैयार किया जा रहा है? देखिए, इसके लिए जो प्रपोजल में तय की गई चीजें हैं वो ये कि दिल्ली के उन बाजारों को पहले चिन्हित किया जाएगा जहां पर आसपास कंटेनमेंट जोन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले ये देखा जाएगा कि उनकी दूरी और कंटेनमेंट जोन की दूरी कितनी ज्यादा है। सेकंड बात ये तय की जाएगी कि आखिर उन मार्केट्स में कितनी ज्यादा भीड़ आ रही है और क्या वहां पर तमाम रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है, क्या लोग वहां पर मास्क पहन रहे हैं, क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इन तमाम चीजों को रखा जाएगा। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो ये रहेगा कि क्या ऑड इवन उन जगहों पर शुरू हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। यानी कि ऑड इवन यानी कि मान लीजिए 100 दुकानें हैं तो 100 दुकानों में एक दिन ऑड नंबर वाली और दूसरे दिन इवन नंबर वाली, इस प्रपोजल को भी उसके अंदर रखा गया। तो अगर 50 दुकानें खुलेंगी तो ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी। सेकंड बात यह है कि वहां पर टेस्टिंग की सुविधा बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए। यानी कि अभी एक मार्केट में 3 जगह टेस्टिंग होती है, लेकिन अब एक मार्केट में करीब 10
10 जगह टेस्टिंग की जाएगी, ये इस प्रपोजल में रखा गया है। एक और बात ये रखी गई है कि पहले 7-7 दिनों के लिए अलग अलग मार्केट पे एक टेस्टिंग प्लानिंग की जाएगी कि 7 दिनों के लिए इस मार्केट को हम लोग चिन्हित करते हैं, 7 दिनों के लिए दूसरे मार्केट को, और उसके बाद 7 दिनों के बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर अगली बार के लिए क्या इस मार्केट को छूना है या फिर नहीं छूना, या फिर दूसरे मार्केट की तरफ मूव करना है। इसमें कौन कौन से बड़े मार्केट्स हो सकते हैं ये आप समझिए। जहां पर जिस मार्केट में एक दिन में 10,000 से ज्यादा लोग शॉपिंग करने आ सकते हैं, सबसे पहले उस मार्केट को रखा जाएगा, जो जिसमें बहुत बड़े बड़े मार्केट्स दिल्ली के अंदर आते हैं। सेकंड बात ये रखी जाएगी वो मार्केट्स जहां पर शॉपिंग करने के लिए महिलाओं की, पुरुषों की और बच्चों की संख्या ज्यादा रहती है, जैसे कि जहां पर कपड़े ज्यादा मिलते हैं, जहां पर जो है खरीदारी त्योहारों को लेकर बहुत ज्यादा रही है, उन मार्केट्स को इसमें रखा जाएगा। तीसरे मार्केट्स आएंगे जहां पर खुदरा व्यापार या फिर रोजमर्रा की चीजें जो है वो वहां पर बहुत ज्यादा खरीदारी होती है, उनको इसमें रखा जाएगा। तो कैटेगराइज जो है वो दिल्ली सरकार ने इन मार्केट्स को किया है। और साथ साथ दिल्ली सरकार ने एक और बात रखी है कि ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें कल से शुरू हो जाएंगी, इन पर बाकायदा अगले 5 दिनों में रिसर्च किया जाएगा और 5 दिनों के बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर किस मार्केट को फिलहाल कितने दिन के लिए किस तरीके से हमें बंद करना है। पूर्णतः बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन ऑड इवन पॉलिसी या अलग अलग एक और छोटी सी जानकारी दीजिए, सामाजिक समारोह जो होते हैं, सार्वजनिक, मान लीजिए कोई समारोह होता है, शादी ब्याह जैसी चीजें हो गई या फिर कोई और आयोजन हो गया बड़ा, उसके लिए क्या नियम? देखिए, पहले दिल्ली में 200 लोगों का एक समारोह में, कार्यक्रम में शिरकत करने की अनुमति दी गई थी दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन उसको घटा के अब 50 लोगों की कर दी गई है। 50 लोगों से ज्यादा किसी भी कार्यक्रम में कोई व्यक्ति नहीं आ सकता। दूसरी बात, उसके लिए भी, यानी कि 50 लोगों का कार्यक्रम अगर आप कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जोनल वाइज आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और जब तक डीएम और एसडीएम उसको परमिशन को ओके नहीं करता, तब तक आप किसी प्रकार का कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं कर सकते। यानी 50 लोगों के लिए भी आपको अनुमति या फिर एक ज्ञापन या फिर एक अनुमति। फिलहाल इन जानकारियों के लिए शुक्रिया, लेकिन बने जरूर रहिएगा हमारे साथ। दिल्ली से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि सार्वजनिक छठ पूजा पर जो रोक लगी है, उसको लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी के एमपी मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है, कोरोना का ख्याल उस वक्त केजरीवाल को क्यों नहीं आया जब वो अपनी कैबिनेट के साथ दीपावली मना रहे थे। तिवारी ने कहा, इस फैसले का जवाब जनता देगी। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। छठ को लेकर राजनीति तेज हो गई है और दिल्ली सरकार ने छठ पर एक तरह से रोक लगा दी, कहा है कि आप सार्वजनिक स्थलों पर छठ ना करें, घर पर छठ करें। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आपको हमने दिवाली मनाते हुए और लाइव करते हुए, सरकारी पैसे से लाइव करते हुए देखा, तब कोरोना का संकट नहीं था। साप्ताहिक बाजार खुले हैं, हर चैनल पे जो भीड़ दिख रही है वो भयावह भीड़, उससे कोरोना को संकट नहीं है। आपने अभी वेडनेसडे को 24/7 रेस्टोरेंट्स खोलने का, शराब परोसने का, खाना परोसने का सब आपने ऑर्डर कर दिया। उसमें अरविंद केजरीवाल जी कोरोना का संकट नहीं है। खाली बस छठ माँ का त्यौहार न हो, इसी पे आपकी सारी शक्ति लगी हुई है। छठ माँ का त्यौहार में तो एक व्यक्ति छठ करता है, उसके साथ मुश्किल से 2 या 3 लोग जाते हैं। आप रिस्ट्रिक्शन लगाओ। आपने कहा ना, शादी में अब केवल 50 लोग रहेंगे, छठ में खाली 10 आदमी के, तो आप दे दो गाइडलाइन कि खाली 10 लोग रहेंगे, उतने में छठ हो जाएगा। लेकिन छठ को रोको मत। छठ छत पे नहीं होता है अरविंद केजरीवाल जी। आपको शायद किसी ने बताया नहीं कि छठ जल के किनारे होता है, छठ तालाब के किनारे होता है, सफाई करने के बाद होता है। आपने पूरा छठ के ऊपर ही आप जो बैठ गए हैं, इसलिए मैंने कहा कि इसी छठ व्रतियों के दिए हुए नमक को आप खा रहे हैं। उनके साथ कि आपने ट्वीट में किया कि नमक हरामी है, ये क्या है नमक हरामी? आप मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि आप नमक हरामी कर रहे हैं छठ को लेकर। ऐसा लोग कहेंगे। हम कह रहे हैं अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि जनता का दिया हुआ नमक खा रहे हैं आप भी, हम भी। इसलिए जनता के साथ ये व्यवहार करेंगे तो यही शब्द लोग बोलेंगे। अभी तो मैं आगाह किया हूं। अब देखिए, इसी असमंजस के बीच छठ पर्व मनेगा, कैसे मनेगा
ये हालांकि बाद में ही पता चलेगा क्योंकि शुरुआत तो हो ही चुकी है। लेकिन मैं सीधा रुख करती हूँ, मेरे साथ मेरे और 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रशांत डीएनडी से हमारे साथ सुबह से लगातार वहां से बने हुए हैं, हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं रैंडम टेस्ट को लेकर। विमल मयूर विहार बाजार से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, कुंदन जनपद से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो मैं मयूर विहार और जनपद का रुख करना चाहूंगी क्योंकि डीएनडी पर क्या चल रहा है हम सुबह से देख रहे हैं। लेकिन कुंदन, आपके पास आते हुए जरा बताइए, इतना डर जो 2-3 दिनों में लोगों को देखने को मिला है, सरकार जो है वो बहुत ज्यादा चेती है, लग रहा है कि हाँ इसको रोका जाना, काबू में करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ नए फैसले सामने आ रहे हैं। वो डर क्या बाजार में इस वक्त जनपद में देखने को आम लोगों के बीच मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल नहीं मिल रहा। मैं आपको सीधे जनपद की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा और पीछे क्राउड देखिए। हालांकि दोपहर का वक्त है और अमूमन शाम को यहाँ पे भीड़ होती है और शाम से लेकर देर रात तक भीड़ चलती है। और पीछे अगर आप दीपावली के आसपास का क्राउड देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा भीड़ था। तो लोग बहुत ही सामान्य तरीके से अपना कामकाज कर रहे हैं और एक तरह से लोग अपना जो नॉर्मल प्रक्रिया है वो चीजें चल रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के पूरे इलाकों में, लगातार सरकार ये भी कहना पड़ा कि जरूरत पड़ी तो बाजार को भी बंद करेगी। कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे कि एक तरह से क्या कोरोना का डर वाकई है क्या लोगों में, जिस तरीके से क्राउड आता है, भीड़ भाड़? बहुत ज्यादा। कहाँ भीड़ है, खाली पड़ा हुआ है बाजार, भीड़ कहाँ पे है? नहीं, अभी भीड़ नहीं है लेकिन शाम को या नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं भीड़ है जनपद पे, कुछ नहीं है। जनपद पे सब चीज ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक है, ओके रिपोर्ट है। देखिए, वाकई दोपहर का वक्त है और दुकानों में जितनी अमूमन भीड़ रहती है वो भीड़ नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन दुकानदारों का अपना पक्ष है, कहना है कि अभी तो महीनों के बाद, लॉकडाउन के बाद थोड़ी सी बाजार शुरू हुआ और आप इसमें बंद करेंगे तो हमारे रोजी रोटी के सवाल का क्या उत्तर होगा। तो कुल मिला के सब लोग अपनी समस्याओं को अपने तरीके से डिफाइन करें, ये बड़ा संकट का सवाल है। जिनके परिवार के लोग परेशान हैं, जो बीमार है, वो संकट समझ सकते हैं। जिन आईसीयू बेड के लिए कई अस्पतालों में दौड़ना पड़ रहा और रोजाना जो 100 के करीब आंकड़े बीती रात की बात करें तो 99 लोगों की डेथ हुई है। तो आप समझ लीजिए कि जो आंकड़े दिल्ली में डरावने आ रहे, देश भर में केसेस कम हो रहे हैं। कल अगर देश भर की बात करें तो रिकॉर्ड सबसे कम रहा, लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। तो कुल मिला के बाजार अपने आप तरीके से चल रही। हालांकि कुछ दुकानदार जरूर पैनिक थे, वो कह रहे थे कि मीडिया कर्मी आए, क्या वाकई लॉकडाउन लगने वाला या नहीं लगने वाला। उनके मन में आशंका है। छोटे छोटे दुकानदार है, छोटे छोटे सेल्समैन है, छोटे ट्रेडर है। लेकिन जिस तरीके से सरकार का बयान आया और जिस तरीके से सरकार ने कहा है, कुंदन, एक बड़ी खबर भी आ रही है इस बीच, जरा बता दें अपने दर्शकों को। दिल्ली में कोरोना को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक बड़ा कदम सामने आया है। दिल्ली में 10 मेडिकल टीमों का गठन किया गया। 10 टीमें 100 अस्पतालों का दौरा करेंगी। यह अहम जानकारी सामने आ रही है। 10 टीमें गठित की जाएंगी, 100 अस्पतालों का दौरा करेंगी और जाहिर तौर पर इसके तहत तैयारी शायद यही होगी कि 750 जो आईसीयू बेड्स जिसका वादा किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, वो कहां-कहां उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, इस पर जरूर आगे विचार विमर्श होगा इस निरीक्षण के बाद। मेरे साथ प्रशांत देव है। प्रशांत, मैं सीधा आपका रुख करती हूँ, जरा बताइए इससे रिलेटेड कोई खबर है आपके पास? जी हाँ, देखिए ये कल शाम तक का फिगर है जो गृह मंत्रालय की तरफ से आया था, जिसमें ये बात कही गई है कि 500 आईसीयू बेड 250 डीआरडीओ देगा और 250 कल शाम तक और आ गए थे। 500 आईसीयू बेड तैयार हो गए हैं और 25 डॉक्टर और 125 पैरामेडिक्स कल शाम तक आ गए हैं। 10 स्पेशल टीम्स बना दी गई हैं डॉक्टर्स की, जो दिल्ली के तमाम प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के इस बात का जायजा लेंगे, इसको सुनिश्चित करेंगे कि कोविड पेशेंट के लिए यहाँ पे क्या क्या किया जा सकता है, जैसे कि टेस्टिंग सेंटर, उनको भर्ती, उनका इलाज, ये प्राइवेट अस्पतालों को करके वो चिन्हित करेंगे। तो जो गृह मंत्री ने एक जो मीटिंग ली थी उसमें ये वैल्यू एडिशन करते हुए, ये अपडेट करते हुए कर दिया है और अपडेशन इसमें और ज्यादा होगा, यानी कि जो डॉक्टर्स की संख्या और बढ़ेगी, पैरामेडिक्स की संख्या और बढ़ेगी। लेकिन जो बात दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 750 आईसीयू बेड की कही थी वो 500 तक ही है, उसमें कुछ कंफ्यूजन है। 500 ही गृह मंत्रालय ने कहा था और 500 आईसीयू बेड जो है तैयार हो चुके हैं। चलिए, इसी के लिए टीमें जो है, जी रोक रही हूँ मैं आपको प्रशांत, रोक रही हूँ, तैयारी कर ली गई है और वो अस्पतालों का दौरा करेंगी, कुल मिलाकर के 10 टीमें। लेकिन लोगों में ये जब खबरें सामने आ रही है तो क्या वो सजगता है, डर है, क्योंकि रैंडम टेस्ट भी हो रहा है और सरकारें बेहद चिंतित है। मैं विमल कौशिक का रुख करती हूँ। विमल, इस वक्त आप बाजार में मौजूद हैं,
एक जो बदलाव दिल्ली में बाजारों को लेकर देखने को मिलेगा, सामाजिक समारोहों को लेकर देखने को मिलेगा कि 50 लोग ही शिरकत कर सकते हैं, कोई सार्वजनिक आयोजन होगा तो उसमें, या फिर ऑड इवेंट की तर्ज पर दुकानें खुल सकती हैं। वहां पर व्यापारियों का क्या कहना है इसको लेकर के, और कोई डर देखने को मिल रहा है आपको आम लोगों में? जरा बात कीजिए। देखिए, अगर जहां तक बाजारों की बात करूं तो बाजारों में जहां दिवाली से पहले तक कोई डर नजर नहीं आ रहा था। तमाम बाजार, खासकर जो पुरानी दिल्ली के बड़े बाजार हैं, सदर बाजार, चांदनी चौक, इसके अलावा जो खारी बावली जैसे बाजार हैं, वहां पर खचाखच भीड़ भरी हुई थी। लेकिन त्योहारों के बाद थोड़ी सी राहत है। अगर मयूर विहार के कोंडली के बाजार की भी बात करें तो वहां पर भी थोड़ी राहत है, लेकिन व्यापारियों में एक डर है। व्यापारियों में डर है दोबारा से लॉकडाउन का, बाजार बंद होने का, क्योंकि एक लंबे समय तक बंद रहा, तमाम दुकानें बंद रही, व्यापार ठप हो गया। लेकिन अब जब व्यापार दोबारा से पटरी पर लौटने लगा और उसके बाद अगर इस तरह की बातें आती हैं कि लॉकडाउन हो सकता है या बाजारों को बंद किया जा सकता है, तो उसको लेकर व्यापारियों में जरूर आशंका है और डर है। और साफ तौर पर यह भी कहना है कि उन्होंने पूरी कोशिश की, जो भी सरकार ने प्रोटोकॉल बनाए थे उनको लेकर लोगों से पालन कराने, लेकिन भीड़ इतनी थी कि सब कुछ मैनेज करना आसान नहीं था। लेकिन अब त्योहार खत्म हो चुके हैं तो भीड़ भी छटती, और कई बाजारों में हमने देखा भी है सुबह से, जो कोंडली बाजार है वहां पर भीड़ नहीं है, गिने चुने लोग आ रहे हैं और वो भी आ रहे हैं, तो उनको प्रॉपर जो नियम बॉर्डर पर मौजूद है। विमल, ये भी बता दीजिए जरा, यहाँ पर बॉर्डर पर कोई रैंडम टेस्ट वाला टेस्टिंग चल रही है मयूर? जी जी जी, हाँ बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मयूर विहार बॉर्डर पर ही हूँ और यहाँ पर रैंडम टेस्ट लगातार सुबह से ही चल रहे हैं और अब तक करीब 70 लोगों के आसपास पहुंच चुके हैं। और सबसे अहम बात जो एक अच्छी चीज देखने को मिली कि यहाँ पर खुद भी लोग पहुंच रहे हैं टेस्टिंग के लिए। अभी तक कितने लोग आए हैं यहाँ पर टेस्ट के लिए? 70 की टेस्टिंग हो चुकी है। क्या कोई पॉजिटिव केस निकला है इसमें से? हाँ, एक पॉजिटिव केस है। अच्छा, क्या जो लोग आ रहे हैं, क्या किसी ने किसी तरह की कोई शिकायत की कि हमें रोका जा रहा है, हमें जबरदस्ती टेस्ट करने के लिए? नहीं, लोग तो खुद ही आ रहे हैं टेस्ट कराने के लिए, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है, ना हम किसी के साथ जबरदस्ती कर रहे कि आप टेस्ट कराइए, खुद से ही आ रहे हैं टेस्ट कराने के लिए। बिल्कुल, देखिए यही अच्छी चीज है कि लोग खुद से भी आ रहे हैं। क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं दिल्ली से आया हूँ और नोएडा की तरफ जा रहा था। मुझे बताया किसी ने कि यहाँ पर कोरोना टेस्ट चल रहे हैं, तो हम लोगों ने टेस्ट कराए यहाँ पर और बहुत अच्छे से चेकअप कर रहे हैं यहाँ पर। हो गया आपका टेस्ट? हो गया, रिपोर्ट आई? मेरे साथ में जो आए हुए थे उनको लेके मैं आया हूँ। किसी ने, पुलिस वालों ने मुझे बताया कि न्यूज़ पे दिखा रहे हैं, तो हम उन्हीं की जानकारी के थ्रू यहाँ पर आए और टेस्ट कराए हमने। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ी अहम चीज है कि लोगों को खुद ही जब ये पता चलता है कि जैसे टेस्ट हो रहे हैं तो वो खुद ही आ रहे हैं हमारे साथ। सौरभ, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मैं आगरा से आया हूँ नोएडा ज्वाइनिंग करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर आप आए, टेस्ट कराया आपने? हो गया आपका टेस्ट? हाँ, टेस्ट हो गया मेरा। रिपोर्ट आ गई? रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। नेगेटिव आई है। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर ये कुछ लोग कह रहे थे कि रोका जा रहा है, तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि कोविड की रोकथाम के लिए सब जरूरी है जो रैंडम चेकिंग की जा रही है? रैंडम चेक करना जरूरी तो है, अगर आपको खुद को सेफ रखना है तो करना ही पड़ेगा इस चीज़ को। अरे बिल्कुल, जिस तरीके से भी जो त्योहार के सीजन था, बाजारों में बड़ी सी भीड़ दिखी थी, उसको लेकर एक डर नहीं है कि दोबारा से कोरोना क्योंकि पैर पसार रहा है? सब डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन रोजमर्रा के काम हमें करने पड़ रहे हैं, ऑफिस जाना पड़ रहा है, लेकिन सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया सरकार ने। अगर किसी को है तो वो प्रिकॉशन ले सकता है, मेडिसिन स्टार्ट कर सकता है और अपने आप को आइसोलेट कर लेगा। तो बहुत अच्छा कदम उठाया है, मुझे तो लग रहा है बहुत ही अच्छा कदम है, और भी जगह होने चाहिए ऐसे। जी बिल्कुल, देखिए और भी जगह ऐसा होना चाहिए। ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर है जो मयूर विहार की तरफ से मेन रोड आता है, और यहीं पर तमाम जो लोग आ रहे हैं उनमें से रैंडमली किसी को भी रोका जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर उसकी चेकिंग की जा रही है। 70 से ज्यादा लोग अभी तक टेस्ट करा चुके हैं और अभी भी ये सिलसिला जारी है। और सबसे अच्छी बात यही है देखने को मिली कि लोग अब यहाँ पर खुद पहुंच रहे हैं, जैसे ही उन्हें जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर कोविड टेस्ट चल रहा है तो खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा अपडेट हमें देने के लिए। तो कोरोना को रोकने के लिए जो मुस्तैदी देखने को मिल रही है नोएडा प्रशासन की ओर से और दिल्ली प्रशासन की ओर से, वो हमने आपको बताया। खास तौर पर जो बॉर्डर है वहां पर टेस्टिंग हो रही है और रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। कोशिश यही कि जल्द से जल्द कोरोना की रफ्तार को रोका जाए और उसके लिए लगातार टेस्टिंग की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।